नारायण 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 श्रीमन। सुनीति अपने बेटा ध्रुव से बोली, बेटा तू नकली बाप के गोद में बैठने के लिए क्यों रो रहा है? यदि तुझे बाप की ही गोद में बैठने की इच्छा है मेरे लाले, तो तू अपने असली बाप की खोज कर आए। यदि असली बाप की गोद में तू एक बार बैठ जाएगा तो संसार की कोई भी सत्ता तुझे वहां से हटाएगी नहीं। है वह बच्चा ध्रुव बोला, माँ मेरा असली बाप कौन है? माता बता दी, बेटा असली बाप तो सबका नारायण होते हैं। असली बाप तो भगवान होते हैं। ध्रुव पूछा, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ बोल दी, बेटा भगवान से तो गुरु मिलाते हैं, वो भगवान से तो गुरु मिलाते हैं, संत मिलाते हैं। मैया गुरु कहाँ मिलेंगे? जंगल में। वाह, 7 बरस का मेरा भैया ध्रुव गुरु की खोज में निकल देता है। जो इच्छा करी हो मन माहे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहे। अर्थात 7-8 बरस का बेटा ध्रुव जंगल में जाता है और सच्चे भाव से गुरु की खोज करता है और गुरु मिल जाते हैं। और ऐसे ऐसे गुरु ने संत नारद देखा विकल जयंता, अलागी दया कोमल चित संता। गुरु के रूप में नारद जी मिलते हैं ध्रुव को। चालू करवा दे पंखवा। गुरु के रूप में नारद जी मिलते हैं और नारद जी बताते हैं, बेटा भगवान ऐसे मिलेंगे। कथा आप लोग जानते हो, हमारे ध्रुव भैया भगवान को पाने का उपाय किए और भगवान मिले। आज हमारे नारायण रूपी पिता के गोद में ध्रुव बैठे हैं ना। है कोई सत्ता उठाने वाले उनकी? आए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो तो कोई तारा आकाश में नहीं दिखाई देगा। आए पर जहाँ पे चंद्रमा रहता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा तारा दिखाई देता है जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। आज भी अपने पिता के गोद में बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। पंखा चालू करवा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम। तो कहने का मतलब मेरा भाव क्या है? समझाना है तो अपने असली बेटी बेटा को समझाओ, नकली बेटी बेटा को नहीं। और जिस दिन आप अपने असली बेटी बेटा को समझा दोगे, आपके असली बेटी बेटा समझ जाएंगे, उस दिन नकली बेटी बेटा को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखी देखा पाप है और देखी देखा धर्म। बोले महाराज असली बेटा कौन है? असली बेटी कौन है? तो असली बेटी और बेटा कहीं बाहर नहीं है बंधुओं। ये संसार के जो बेटी बेटा ये बाहर है, असली बेटी बेटा तो अपने पास है। प्रमाण करके देख लो। इससे प्यारी कोई बेटी है क्या? इसको क्या बोलते हो? आँख। आए इससे कोई प्यारी बेटी है क्या? आए ये घंटा के लिए बेटी मर जाएगी तो चलेगा, पर ये फूट जाएगी तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुंदर मुन की यही रीति। तो प्रमाण मिलता है कि इससे प्यारी और कोई बेटी है? नहीं है। इससे प्यारा और कोई बेटा है? कोई है? ये नकली बेटा
पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा, छोड़ देगा, बुढ़ौती में तो चलेगा, जवानी में छोड़ देगा तो चलेगा, पर जब ये धोखा दे देगा जवानी में तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। आए जब ये बहरा हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना। ये नकली बेटा एक बार छोड़ देगा तो चलेगा, पर यदि ये छोड़ देगा तो नहीं चलेगा। तो इससे प्यारा और कोई बेटा है क्या? अरे इससे प्यारा और कोई बेटा है क्या? वो नकली बेटा भले न साथ दे, भले न कमा के खिलावे, पर कर बहिया आपनो छोड़ परायो आस। इससे बड़ा कोई बेटा है क्या? बोलिए, इससे बड़ी कोई बेटी है क्या? इससे बड़ी कोई बेटी है? इससे बड़ा कोई बेटा है? बोले नहीं है बंधुओं, असली अपना बेटी और बेटा ये है। आँख, जीभ और नाक ये बेटी है। आँख, जीभ, नाक ये बेटी है। कान, हाथ, पैर बोले ये बेटा है। नकली बेटी बेटा को समझाने के पहले बेटा से ज़्यादा लोग बेटी को समझाते हैं। तो नकली बेटा को समझाने के पहले इस बेटी को समझाओ ना खुद अपने आप से कि हे बेटी देख, तू गलत चीज़ को मत देखना। बेटी को क्यों समझा रहे हो? समझाओ तो इस बेटी को, देख बेटी तू गलत चीज मत देखना। आदि कहीं देखना गलत चीज को तो वहां से नजर मोड़ लेना, हट जाना। लालच मत करना। इस बेटे को समझाओ, देख बेटा गलत चीज मत किसी का सुनना। देख बेटी गलत चीज का स्वाद मत लेना। देख बेटा कहीं गलत मत उठना। इस बेटे को समझाओ, देख बेटा कहीं गलत जगह मत जाना। काहे को संसार के नकली बेटी बेटा को समझा रहे हो? जब इस बेटी बेटा को समझा दो, पहले आचार्य शर्मा जी का गायत्री परिवार से ऐलान है। ऐसे संत भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आचार्य शर्मा जी का वाणी है, नारा है, बोले हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। पहले अपनी आंख को सुधार लो, गंदी चीज को न देखे। पहले अपनी जीभ रूपी बेटी को सुधार लो, गलत चीज का स्वाद न ले। बोले हाथ को मना कर दो, गलत जगह न उठे, पैर को अपने बस में कर लो। अरे 1 घंटा के लिए वो बेटी अपने बस में नहीं होगी, वो बेटा अपने बस में नहीं होगा, पर ये बेटी बेटा तो अपने बस में है ना। तो पूर्ण रूप से इनको बस में कर लो। जब ये अपने बस में हो जाएंगे तो ये नकली बेटी बेटा खुद अपने बस में हो जाएंगे। आइए सबसे पहले इस बेटी को समझाओ, इसको नाक को। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, मानव जीवन को शुद्ध वही सही बनाना है, मानव जीवन का सही लाभ लेना है, तो पहले सर्वप्रथम इस बेटी को समझाओ। बोले इसको, बोले महाराज इसको हम कैसे समझाएं? वेद पुराण में लिखा है क्या? बोले नहीं, वेद पुराण में नहीं लिखा। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ईश्वर ने जो भी सृष्टि में बनाया है, चींटी से लेके हाथी तक, जड़ जंगम चेतन सब, पुराण को मत पढ़ो,
शास्त्र को मत पढ़ो, नहीं समय है कलयुग में। तो ये जो जीव है ना, जीव, उनसे ज्ञान लो। बोले ये नाक को समझाओ कैसे, जैसे बंदर समझा के रखा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा शब्द पे हमारे, जैसे बंदर समझा के रखा है। लोग कहते हैं कि कलयुग है महाराज, लोग कहते हैं कि कलयुग है। मैं निवेदन करूंगा, अभी बैठे बैठे कोई हमारे शिक्षित ग्रेजुएट पढ़े लिखे भाई हो तो मोबाइल पे सर्च कर लो, है साधु मांस खाते हुए आपको मिलेगा कलयुग में, ब्राह्मण मांस खाते हुए मदिरा पीते हुए आपको मिलेगा। पर मेरे भैया बंदर को देख लो ना, मोबाइल पे सर्च कर लो। आज तक मेरे भाई कोई नवयुवक या बुजुर्ग माता पिता कोई भी बंदर को मांस खाते हुए देखे हो क्या? बता दो कोई। आज के नेट के ज़माना में सर्च करके देख लो। हमारा इतिहास पुराण वेद गलत नहीं हो सकता, हम मानव गलत हो जाएंगे। आए पर मेरे भैया बंदर को देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बंदर के आगे चाहे फल डालो, चाहे सूखी रोटी डालो, चाहे मेवा मिष्ठान जो भी डालो, बंदर को भूख लगी है तो बंदर खाने के पहले यदि रोटी का टुकड़ा डाले हो बंदर के आगे तो बंदर कितना भी भूखा रहेगा ऐसे उठाएगा तो डायरेक्ट मुंह में नहीं ले जाएगा, कि ले जाएगा, डायरेक्ट मुंह में नहीं डालेगा। बंदर क्या करता है पहले मुख में कवर डालने के पहले। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ईश्वर कान को अगल बगल बना दिया वैसे नाक को यहाँ क्यों नहीं बनाया, इधर उधर क्यों नहीं बनाया? आए कहने का मतलब इस नाक को ईश्वर ठीक एकदम मुंह के ऊपर ही क्यों बनाया? बोले सदगुरुदेव भगवान की। नाक को भगवान ठीक है मुंह के ऊपर क्यों बनाया बंधुओं? बंदर से पूछो। बंदर कुछ भी खाने की वस्तु मुख में डालता है, उठा के पहले है ना सूंघता है ना। यदि उस खाने वाली वस्तु में जरा सा भी गंध आ रही है, वो वस्तु महक रही है, चाहे रोटी हो, चाहे घी हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, कहने का मतलब सड़ी हुई वस्तु को बंदर नहीं खाता है। आए बंदर अपने बेटी को समझा के रखा है, बंदर अपने बेटी को समझा के रखा है। बंदर इस संसार में बोली गंदी चीज को नहीं खाता है। और हम मानो पढ़े लिखे शिक्षित होकर ग्रेजुएट होकर आए बोले भैया जी घर में बन रहा है तो कम से कम 50 मीटर पे, 10 मीटर पे, 20 मीटर पे तो पता लग ही जाता है कि फलाने के घर में आज बन रहा है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बोलो ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। फलाने के घर में बन रहा है, अरे घर में बन रहा है, बाहर महक जा रहा है पर मुंह में जाते समय नहीं महक रहा है। कहाँ गई है तुम्हारी मानवता? कहाँ गई है तुम्हारी शिक्षा? कहाँ गई है कलयुग की ABCD इंग्लिश की पढ़ाई? आए बोले घर से बाहर महक रहा है पर मुंह में जाते हुए नहीं महक रहा है। अरे मेरे भाई पहले इस बेटी को समझाओ, ईश्वर नाक इसलिए ठीक मुंह के ऊपर बनाया है, इसका उपयोग बंदर करता है। आए बोले महकती हुई चीज को मुख में नहीं डालता है मेरे भाई। आए पहले अपने कर्म को तो बनाओ, एक कर्म भूमि है। आए जीने के पहले जीना चाहते हो तो कर्म भूमि में आए हो तो सच्चा सा कर्म करो। चलो थोड़ा सा बंदर को छोड़ो भाई, एक छोटी सी जीव से आप ज्ञान लीजिए।
आए बोले भागवत पुराण 18 पुराण सब कुछ छोड़ दीजिए। जो ईश्वर इस संसार में बनाया है मानव के लिए, उससे ज्ञान लेने के लिए एक छोटे से जीव से ज्ञान लो। मोबाइल पे नेट पे सर्च कर लो। बोले क्या महाराज? मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर है? सामान्य ज्ञान का प्रश्न। पढ़े लिखी माताएं बने भैया बंधु बैठे हो। मधुमक्खी और मक्खी, मक्खी का मतलब माछी, माछी और मधुमक्खी जिसको मध कहते हैं, मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है? एक जगह कथा बोला तो एक नवयुवक उठ के खड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, बोले महाराज जो मधुमक्खी होती है वो शहद देती है, दूध देती है, और मक्खी शहद नहीं देती है, यही अंतर है? बोले ना भाई ये अंतर नहीं है। बोले प्रैक्टिकल करके देख लो, मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है? राक्षस और देवता में क्या अंतर है? देव और दानों में क्या अंतर है? अच्छे और बुरे मानव में क्या अंतर है? ये मधुमक्खी और मक्खी बताती है। प्रैक्टिकल करके देख लो। एक जगह मीठा रख दो, उस मीठे पर मक्खी भी बैठ जाएगी और मधुमक्खी भी बैठ जाएगी, दोनों बैठ जाएगी, बंधुओं बैठ जाएगी ना। हम अपने मार्कंडे जी के मंदिर में इस कथा को प्रैक्टिकल करके देखे हैं, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं किसी शब्द का, तब तक हम उसको व्यासपीठ पे नहीं रखते, क्योंकि अनपढ़ गवार है ना। कोई प्रमाण पूछ देगा तो कहाँ से बताएंगे? ते बालक प्रैक्टिकल करके देखा। एक जगह कोई मीठा रख दीजिए, उस मीठे पर मधुमक्खी भी बैठ जाएगी और मक्खी भी बैठ जाएगी। पर मेरे भैया पहले से कितना भी सुंदर है, मीठे का स्वाद मक्खी और मधुमक्खी दोनों ले रही है, और ठीक ज़्यादा दूर नहीं, मात्र एक बित्ता पे, एक हाथ की दूरी पे कोई सड़ा फल, कोई सड़ी मिठाई, या संतों का तो कहना बिस्टा, जो भी रख दो, सड़ा हुआ चीज। और जैसे आप सड़ा हुआ चीज रखोगे, फल हो चाहे मीठा हो चाहे बिस्टा हो, पहले से चाहे कितना भी सुंदर है, मीठे का स्वाद मक्खी लेती रहेगी, और जैसे देखेगी कि मेरे आगे गंदा वस्तु है, तुरंत अच्छे को छोड़ के बुरे पे बैठ जाएगी। बैठ जाएगी कि नहीं? बैठ जाएगी ना। सड़े हुए चीज पर, बिस्टा पे सड़ी हुई चीज पर मक्खी बैठ जाएगी। पर हम अपने नवयुवकों से, जिनके सहारे हमारे भविष्य की धरती है, भारत की धरती है, जिनको भविष्य को, अपने भविष्य को उज्जवल करना है, हम बुजुर्गों को कथा नहीं सुनाते। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को कथा सुनाते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है। आज जिनकी बीत गई उनकी बात छोड़ो मेरे भाई, जिनके बल के सहारे इस धरती को रखना है, जिनके बल के सहारे धरती माता के आंचल की रक्षा करनी है, जिनके सहारे देश की रक्षा करनी है, हम उन नवयुवकों भाइयों से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई कोई दिखा दो आज तक, या सर्च करके मोबाइल पे देख लो, या दिखा दो हमें। कल तक, परसों तक, 25 तक रहेगा बालक, या तो बात कर लेना फोन पे। आज तक माई का लाल, माताएं बने, आप लोग बुजुर्ग हो गए हो, पिताजी, आज तक किसी मधुमक्खी को बिस्टा पे बैठे हुए देखा है क्या? बताओ। माखी को बिस्टा पे बैठी हुई देखी हो? मधुमक्खी को कोई बिस्टा पे बैठा हुआ देखा है क्या? मधुमक्खी को सूखे हुए फूल का रस लेते हुए कोई देखा है क्या? मधुमक्खी को सड़े हुए फल पे कोई बैठे हुए देखा है क्या? मधुमक्खी को सड़े हुए फूल पे कोई बैठे हुए देखा है क्या? नहीं।
मधुमक्खी मर जाएगी पर सड़े हुए वस्तु का स्वाद नहीं लेगी। ये हमारे भारत की धरती का जीव है। और हम मानो आए हम क्या कर रहे हैं? घर का जोड़ू बर्तन माजे, बेश्या लड्डू खाए, और गली गली में गोरस फिरता, मदिरा बैठ बिकाए। आए घर का जोड़ू बर्तन माजे, जो अपनी पत्नी है, आए जो सती सावित्री है, सुशील है, वो तो श्रृंगार के लिए तरस रही है, सुंदर भोजन के लिए तरस रही है, आए और बगल वाली लड्डू खा रही है, आए और दूध है। यदि किसी ग्वाल के पास 10 किलो दूध है तो उस बेचारे को वीर सिंहपुर से बल्टा में भर के कम से कम सैदपुर तो जाना ही पड़ता है, बनारस जाना ही पड़ता है। आए गली गली में गोरस फिरता, अब मदिरा बैठ बिकाए। आए 10 किलो दूध को बेचने के लिए गली गली दूध वाले दूध ले ला, दही ले ला, आए और मदिरा वाले को चिल्लाना नहीं पड़ता है। मदिरा एक जगह बैठे बैठे बिक रहा है। अरे मेरे भाई, मधुमक्खी को पूछो, मधुमक्खी से पूछो। आज हम नवयुवक को दूध अच्छा नहीं लगता है, हम नवयुवक को दही अच्छा नहीं लगता है, हम नवयुवक को घी अच्छा नहीं लगता है, हम नवयुवक को बोले मौसम्बी अनार का जूस महंगा है महाराज, अच्छा नहीं लगता है, एक रोल अच्छा लगता है, सेब अच्छा नहीं लगता है, आए बोले जूस अच्छा नहीं लगता है, 75-90 रुपये की शीशी अच्छी लगती है। वाह, आए कहने का मतलब आए क्या कर रहे हो मेरे भाई नवयुवक? मैं तुम्हें पुराण से नहीं बताऊंगा भाई, जो हमारे भैया मदिरा पीते हैं। 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं। श्रीमन नारायण नारायण।